दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मास्टर स्ट्रोक बाय मोदी गवर्नमेंट एज रशिया एग्रीज टू मैन्युफैक्चर फिफ्थ जनरेशन Su-57 फाइटर जेट्स इन इंडिया। रिसेंटली रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉन उन्होंने अनाउंस किया कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर विजिट करने की अप्रैल 2025 में फॉर नेक्स्ट इंडो रशियन समिट। और ये पहली विजिट होगी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रशिया यूक्रेन के बाद इंडिया के अंदर, और इसको बड़े इंटरेस्ट से देखा जा रहा है इंडिया के अंदर। और इसके अंदर बहुत सी एक्सपेक्टेशन है इंडिया को और रशिया को, और वो फाइनलाइज करना चाहते हैं डील मेनली जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने की Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर। और इस डील के सिग्नेचर होंगे जब पुतिन इंडिया विजिट करेंगे अप्रैल 2025 में। रशिया ने कहा था कि इंडिया स्टार्ट कर सकता है प्रोडक्शन करने की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स Su-57, उसके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। रशिया ने प्रपोज किया था कि सेम रिसोर्सेज जिससे इंडिया मैन्युफैक्चर करता है Su-30 MKI फाइटर जेट्स, उन्हीं को यूज किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए Su-57 फाइटर जेट्स। रशिया ने रिपीटेडली ऑफर किया है कि वो इंडिया को Su-57E फाइटर जेट्स बेचना चाहता है जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं। और ये उन्होंने पहली बार ऑफर किया था इंडिया को फरवरी 2025 में, जब एरो इंडिया 2025 होल्ड की गई थी बेंगलुरु में। और उसके बाद दोबारा रशिया का स्टेट आर्म मैन्युफैक्चरर रोसनबोर्ग उन्होंने प्रेजेंट किया था इंटरेस्टिंग ऑफर्स इंडियन एयरफोर्स को। रशिया ने प्रपोजल दी थी इंडिया को फरवरी के अंदर कि वो Su-57E के प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर चलाना चाहता है, जिसके अंदर इंक्लूडेड था कि Su-57 एयरक्राफ्ट जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर है रशिया के अंदर, उनको इंडिया को डिलीवर कर दिया जाएगा। साथ में इंडिया के अंदर जॉइंट प्रोडक्शन की जाएगी और इंडिया को असिस्टेंस दी जाएगी डेवलप करने के लिए इंडिया का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। मार्च 7 को रशिया की स्टेट न्यूज एजेंसी तास से रिपोर्ट किया कि रोजनबोर्ग एक्सपोर्ट उन्होंने इंडिकेट किया जो एग्जिस्टिंग Su-30 MKI का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं पे लोकल प्रोडक्शन की जा सकेगी Su-57E की इंडिया की नासिक प्लांट के अंदर। इसकी वजह से उनको यहाँ पे स्पेशल इक्विपमेंट भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये प्लांट ऑलरेडी रेडी है और इससे प्लेन सस्ते पड़ेंगे, इंडिया को भी फायदा होगा। एक स्टेटमेंट रिलीज की गई कंपनी के द्वारा मार्च 7 को, जिसके अंदर कहा गया अगर इंडिया तैयार हो प्रोड्यूस करने के लिए रशियन फिफ्थ जनरेशन Su-57E फाइटर जेट्स तो इमीडिएट उसको स्टार्ट किया जा सकता है और उसी जगह पे स्टार्ट किया जा सकता है जहां पे Su-30 MKI फाइटर जेट्स को प्रोड्यूस किया था, और ये काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकता है। इंडिया के पास ऑलरेडी 260 Su-30 MKI फाइटर जेट्स है, जिनमें से मोर देन 220 फाइटर जेट्स उनको मैन्युफैक्चर किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, यानी कि HAL ने इंडिया के अंदर रशियन लाइसेंस के थ्रू। एक नोटेबल एडवांटेज इस कोलैबोरेशन की है कि इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के अंदर, और इसके इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होने से कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होगी, और साथ में यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि स्टडी ऑटोनोमस डिफेंस सप्लाई चेन वो चलती रहे। Su-57E के वेरियस एडवांस फीचर्स हैं जैसे कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, जो इसको फॉर्मिडेबल एसेट बनाते हैं मॉडर्न एरियल वारफेयर के अंदर। इसका डिज़ाइन रिड्यूस करता है रडार विजिबिलिटी और एनहांस करता है मैनेवरेबिलिटी। लेकिन रशिया सोल कंटेंडर नहीं है इस फील्ड के अंदर। जब पीएम मोदी विजिट किए थे यूएस के अंदर फरवरी 2025 में, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोजल दी थी अमेरिकन मेड F-35 एज एन अल्टरनेटिव। F-35 जिसको माना जाता है मोस्ट एडवांस स्टेल्थ और कम्बैट सिस्टम, वो टिपिकली रिजर्व रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अपने क्लोजेस्ट एलाइज के लिए। ये डेवलपमेंट अंडरस्कोर करते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस दोनों नेशंस की। रशिया और यूएस दोनों स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपनी डिफेंस टाइज इंडिया के साथ। एरो इंडिया इवेंट होल्ड की गई थी फरवरी के अंदर बेंगलुरु में, उसमें बोथ Su-57 और F-35 इनको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया था। रशिया ने इंडिया को दोबारा ऑफर किया था, जो पार्टनर करना चाहते हैं इंडिया के साथ ताकि वो फर्दर डेवलप कर सके Su-57E और लोकलाइज प्रोडक्शन कर सके इन फाइटर जेट्स की। और उन्होंने एम्फसाइज किया था पोटेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में जॉइंट डेवलपमेंट। ये चॉइस है बिटवीन Su-57E और F-35, इसके अंदर इन्वॉल्व है कंसिडरेशंस ऑफ कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जियोपॉलिटिकल अलायंस और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। जो Su-30
MKI की प्रोडक्शन लाइन्स है उसको अडाप्ट करने के लिए उसको इजीली अडाप्ट कर सकता है Su-57E, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मोर रिलायबल पार्टनरशिप होगी रशिया के साथ। दूसरी तरफ अगर इंडिया यूएस से परचेज करता है F-35 तो ये कॉस्टली भी होंगे कंपेयर टू Su-57। इनकी ऑपरेशन कॉस्ट वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि $36,000 पर आवर, और साथ में यूएस सर्टन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है इस डील के अंदर। और अबव ऑल इंडिया का जो एक्सपीरियंस है यूएस के साथ वो ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि वेरियस डिफेंस डील्स जो इंडिया ने साइन की थी यूएस के साथ उसको डिले कर दिया गया, राइट फ्रॉम परचेज ऑफ अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स, सप्लाई ऑफ MQ-9B ड्रोन्स जो इंडिया को डिले कर दिए गए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंजन्स जी ने सप्लाई करने थे इंडिया के तेजा जेट फाइटर्स के लिए वो भी डिले हो गए। तो ऐसा लगता है कि इंडिया लेस इंटरेस्टेड है कि वो परचेज करे F-35 फाइटर जेट्स यूएस से। विल इंडिया एक्सेप्ट रशियाज ऑफर? क्या इंडिया रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा? रशियन कंपनी ने कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया जो फ्लीट अपग्रेडेशन प्रोग्राम था Su-30 MKI फाइटर जेट्स का इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसके अंदर इन्वॉल्व थी इंडियन कंपनी, और कंपनी ने साथ में ये भी कहा कि मिसाइल्स जो मैन्युफैक्चर की जाती है इंडिया के अंदर उनको भी इंस्टॉल किया जा सकता है न्यू फाइटर जेट्स के अंदर, साथ में इनको अपग्रेड भी किया जा सकता है ताकि ये कम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ Su-30 MKI जेट्स और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि रशिया इंडिया को ऑफर कर रहा है 3 चीज़ें। पहली कि जो प्रोडक्शन होगी Su-57E की वो इंडिया के अंदर की जाएगी। सेकेंड, जो अपग्रेडेशन है ऑफ Su-30 MKI फाइटर जेट्स विद मॉडर्न इंडियन वेपन्स वो भी की जाएगी। और थर्ड, जो असिस्टेंस है विद एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम जिसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है उसके अंदर भी रशिया इंडिया को हेल्प करेगा। साथ में रशिया ने कहा है कि अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंडिया और रशिया इन फाइटर जेट्स को डिलीवर कर सकेगा बहुत जल्दी, और कुछ फाइटर जेट्स को इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकेगा इंडिया के अंदर जो उसकी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। मीनिंग Su-57 फाइटर जेट्स जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं रशिया के अंदर वो इंडिया को इमीडिएटली डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन है Su-57 फाइटर जेट्स की उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जा सकेगा, और इसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट वो ऑलरेडी डिप्लीट कर रही है। साथ में जो लोकल प्रोडक्शन है Su-57 की वो स्टार्ट हो पाएगी 1 साल के अंदर जब एग्रीमेंट साइन किया जाएगा इंडिया के साथ विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और दूसरी तरफ इंडिया कोशिश कर रहा है एक एग्रीमेंट साइन करने की ताकि रशियन इंजन की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए इंडिया के अंदर इंडिया के तेजा फाइटर जेट्स के लिए। इससे पहले इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यूएस की फर्म जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कि वो तेजा फाइटर जेट्स के लिए इंजन सप्लाई करेंगे, लेकिन GE फेल हो गया इन इंजन को सप्लाई करने के लिए इंडिया के फाइटर जेट्स के लिए ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इशू। तो इंडिया ने अप्रोच किया रशिया को कि वो हमको इंजन सप्लाई कर दे, तो रशिया एक डिपेंडेबल अलाई है तो उन्होंने इमीडिएटली एग्री कर दिया कि इंडिया को सप्लाई कर देगा इंजन तेजा फाइटर जेट्स के लिए इमीडिएटली विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इंडिया ने साथ में अप्रोच किया था फ्रेंच कंपनी सैफरान को कि वो इंजन सप्लाई करे तेजस के लिए, लेकिन फ्रेंच इंजन्स कॉस्टली हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी ऑप्शन को ओपन रखा है। कंक्लूजन के अंदर कहा जा सकता है कि जो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोड्यूस करने का Su-57E डोमेस्टिकली ये प्रेजेंट करता है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए एनहांस करने के लिए अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी रैपिडली। ये जो अप्रोच है ये अलाइन करती है इंडिया के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव से सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन इन डिफेंस, और इंश्योर करता है रेडीनेस ताकि जो एवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको इंडिया चैलेंज कर सके और मीट कर सके। जय हिंद, जय भारत।